हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो। मेरा नाम है विशाल गंगवार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। आज हम पढ़ने वाले, बेटा लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ी थी रिलेशनशिप, पढ़े रिश्तेदारी पढ़ी थी यार। किसकी किसकी? जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, पक्का याद है? अरे कुछ भेजे में है या चला गया? जल्दी से बताओ। अच्छा, सम ऑफ जीरोस जल्दी से बताओ, देखते हैं कितना याद है। सम ऑफ जीरोस बोले तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोले तो अल्फा इंटू बीटा क्या था? सी बाय ए। पढ़ा था, ध्यान है नहीं ध्यान है? बेटा इन्हीं का इस्तेमाल करके बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अभी हम आए टाइप 1 क्वेश्चंस पे। टाइप 1 क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन हमारे पास देख लो जल्दी से, क्या कहता है। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है बेटा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है? फाइंड द जीरोस of a quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between the zeros and the coefficients. Okay, करना क्या है? अरे भैया देखो करना क्या है, सबसे पहले तो हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं। ओके, तो पहले हमें ये दे रखा है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं, और जब जीरोस फाइंड हो जाएं तो हमें रिलेशनशिप वेरिफिकेशन करना है। तो चलो ये दो पार्ट में क्वेश्चन होना है। फर्स्ट पार्ट क्या है? जीरोस फाइंड करना। सेकंड पार्ट क्या है? रिलेशनशिप को वेरीफाई करना जीरोस और कोफिशिएंट्स के। ठीक, मान लीजिए अब जीरोस कैसे फाइंड करते हैं? देखो किसी पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड करने के लिए क्या करना होता है? आता है या नहीं आता ये बताओ। चलो नहीं आता, ध्यान से देखो बेटा, ये पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल को अगर इसके में जीरोस फाइंड करने तो पहले हमें क्या करना होगा? इसको जीरो के इक्वल रखना होगा, पुट करना होगा। तो आइए सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम। सॉल्यूशन क्या है भाई? एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 10, बहुत सिंपल है, इसको जीरो के इक्वल पुट करो। कर दिया। अब देखते हैं क्या होने वाला है। तो ध्यान से देखो, अब जीरो फाइंड कैसे होंगे, कैसे होते हैं बेटा? ध्यान करो, मैं आपको बता देता हूं, एक बार फिर से याद दिला देता हूं। 9th में पढ़े हो आप, 10th में भी पढ़ोगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारा क्या होता है? एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, तो बेटा हम ए सी का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ए और सी का जो भी आए उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और बी को दो ऐसे नंबर्स के सम या फिर डिफरेंस के फॉर्म में लिखते हैं कि उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस या सम तो बी के बराबर आए, लेकिन उन दोनों नंबर्स का अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो ए और सी के प्रोडक्ट के बराबर आए। ध्यान दीजिएगा। ओके, किसके बराबर आए? ए और सी के प्रोडक्ट के बराबर आए, पक्का? तो जस्ट लाइक कैसे होगा, जरा ध्यान से देखो, कैसे पता करेगा? अब यहां पे बच्चे बोलेंगे सर यहां पे तो ए है ही नहीं। अरे नहीं है, इसका मतलब यहां पे 1 लिखा हुआ है बच्चा। क्या है? 1 है। यहां जब कुछ ना दिया इसका मतलब 1 दिया हुआ है। ठीक, तो 1 इंटू 10 हुआ। ओके, अब मुझे 7 को इस तरीके से लिखना है, दो नंबर्स का या तो सम करूं, मतलब या तो दो नंबर्स को ऐड करके लिखूं, या फिर उनका डिफरेंस लिखूं कि उनका मल्टीप्लिकेशन करने पे मेरे पास 10 आ जाए। तो यहां तो चलो बहुत सिंपल दिख रहा है। अगर ना दिखे तो क्या करो? 10 1 जा 10 आया, जो भी ए और सी का मल्टीप्लिकेशन आया, जो भी आया उसको क्या करो? उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो देखो बेटा 2 5 जा और 5 1 जा है। प्राइम फैक्टराइजेशन करना तो आता है, सिखाया है मैंने। ओके, तो अब देखो बेटा क्या है? 2 और 5 फैक्टर हैं, जरा ध्यान से देखो। 2 प्लस 5 7, और 2 5 जा 10 हो जाएगा। 7 ही तो चाहिए था। मान लो यहां पे 3 चाहिए होता तो हम क्या करते? 5 माइनस 2 करूंगा तो क्या आएगा? 3 आएगा, और 5 2 जा 10 आएगा। तो माइनस भी कर सकते हैं, प्लस भी, लेकिन हमें चाहिए क्या है, इस पे डिपेंड करे कि हम क्या करने वाले हैं। ओके बालक, तो चलो भाई लिख देंगे। क्या लिखेंगे? हमने लिखा ओके, एक्स स्क्वायर प्लस, ब्रैकेट में लिख लो अभी, जिससे कि आपको गलती के चांसेस कम से कम हो। ओके, यहां तो चलो प्लस प्लस के गलती नहीं होगी, जहां माइनस के आते हैं वहां गलती हो जाती है। ठीक है, तो गलती ना हो इसीलिए ब्रैकेट में लिखना ध्यान दो। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस का 5 इंटू एक्स, तो प्लस का 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो बेटा क्या हुआ? x, यहां इन दोनों में कॉमन क्या हुआ? x कॉमन हो गया। क्या बचा? यहां पे x बचा, यहां पे प्लस का 2।
इन दोनों में देखो क्या कॉमन दिख रहा है बेटा, 5 टू 10, मतलब 5 के टेबल में दोनों आते हैं तो 5 कॉमन ले सकता हूं, प्लस का ले लिया, क्या बचेगा 5 इंटू एक्स, तो x बचा, 5 टू 10 तो प्लस का 2 बचा। हमेशा ध्यान रखिएगा जो इस ब्रैकेट के अंदर लिखोगे वही इस ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए, तभी सही आप कर रहे हो, वरना आप ये गलत कर रहे हो, ध्यान दीजिएगा, ठीक है बच्चा। तो बहुत ध्यान से, अगर हमारा जो इस ब्रैकेट में आया वो इसमें आ गया, मतलब हम सही जा रहे हैं। ओके, फिर कॉमन ले लो बेटा, ये और ये, कुल मिला के बोलूं जो एक ब्रैकेट में आ गया उसको लिख दो x + 2 हो गया, जो बचा है ब्रैकेट के बाहर उसको अलग लिख दो। होता कैसे है, x + 2 इसके साथ भी था, x + 2 इसके साथ भी था, मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा यहां बचा बेटा x, यहां बचा प्लस का 5, ये दूसरे ब्रैकेट में आ गया, = 0। ओके, अब समझो, अब अगर दो नंबर हैं, सोच के देखो बेटा, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा a × b = 0, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होता है, या तो a 0 होगा या b 0 होगा, तभी तो ये नंबर का प्रोडक्ट 0 के बराबर आएगा। और यहां देखो ये एक, ये इसको 0, दिस इंटू दिस = 0 है, इसका मतलब क्या है, या तो ये 0 होना चाहिए, ये तो जीरोस निकालते कैसे हैं, एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, और हमें हमारे रिक्वायर्ड जीरोस मिल जाएंगे। अरे समझे, गया भेजे में पक्का। तो बिल्कुल यहां ध्यान से देखो क्या करेंगे, एक बार करेंगे x + 2 = 0, इधर कर लो एंड x + 5 = 0, ठीक है। तो यहां से निकल के आया x = देखो प्लस का इधर 2 है, उधर जाएगा क्या आया -2। ओके, इधर देखो तो बेटा ये आ जाएगा x = -5। जो भी x की एंड में वैल्यू निकल के आई, देखो ये पॉलिनोमियल x में था तो x की निकल के आई, हो सकता है कोई पॉलिनोमियल आपको y में दे दिया जाए तो वहां y की निकल के आएंगी, वहां x मत खोजने लगना, ठीक है। तो जो भी वैल्यूज निकल के आई, दीज आर द जीरोस। ओके, पक्का। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर -2 and -5 are zeros of x² + 7x + 10। 0 तो निकला है, अब वेरिफिकेशन करना है। क्या करना है बेटा, वेरिफिकेशन। अब ये कैसे करें, बहुत ध्यान से देखिए बेटा, वेरिफिकेशन में कुछ होगा नहीं बहुत ज्यादा, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, लेकिन बहुत ध्यान समझना है आपको। सबसे पहले तो जो दो जीरो आए हैं, एक -2 आया, एक -5 आया, एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो, ठीक। क्या करेंगे, तो लेट अल्फा = -2, किसी को भी मान सकते हो, ठीक है, एंड बीटा = -5 मान लिया, ठीक। और अगर मैं इसको, ये जो है, अगर इसको मैं ax² + bx + c से कंपेयर करूं तो क्या आएगा, देखो जरा। ऑन कंपेयरिंग, मैं लिख दे रहा हूं ये सब चीजें जिससे आपको याद रहे। पहले सवाल में इतना कुछ ये लिखने की बात हो रही है, ये तो लिखोगे खैर, आप यहां ये सीधे लिख सकते हो कि a = इतना आ जाएगा। ऑन कंपेयरिंग x² + 7x + 10 बाय ax² + bx + c, तो क्या आएगा बेटा, a की वैल्यू आ गई हमारी 1, b की वैल्यू आ गई 7 और c की वैल्यू हो गई 10, ठीक। साइन के साथ, यहां सब प्लस में थे तो इसलिए सब प्लस में लिख दिए। अरे इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत, देखो बहुत ही धीरे धीरे समझा रहा हूं जिससे कि आप एक एक चीज को पकड़, क्योंकि एक बार समझ दो कॉन्सेप्ट, जब भी समझो बहुत आसानी से धीरे धीरे समझो। ओके, उसके बाद तो आप उड़ाते जाओगे यार, ठीक है। तो बहुत ध्यान समझिए, A B C हमने ले लिया कि भाई A 1 आ गया, B 7 आ गया, C आ गया हमारा 10, ठीक। अब क्या करना है, अब बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चा, अब हमें वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन हमें करना है, तो आइए भाई वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन लिख देना जिससे कि एग्जामिनर को भी पता चल जाए, हाँ भाई यहां से तुमने वेरिफिकेशन किया। अच्छा लगता है, देखो प्रेजेंटेशन होता है तो, ठीक है। वेरिफिकेशन लिखा, अब उसमें पहला वेरिफिकेशन किस काम करने वाले, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा होता है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो हम बोल सकते हैं यहां पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है -b/a। क्या करो, सबकी वैल्यू पुट कर दो, LHS को RHS के इक्वल प्रूव कर दो, वेरीफाई हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये सबसे सिंपल तरीका है वेरीफाई करने का, और भी तरीके हैं लेकिन ये सबसे सिंपल है। अल्फा की वैल्यू रखो, क्या है, -2 प्लस -5, ठीक, ब्रैकेट में रखना अलग से, ठीक, इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू क्या है बेटा 7 है
माइनस साइन लगा था इसीलिए लगाया, अपॉन ए कितना है 1 है। जरा ध्यान से देखो बेटा, -2 प्लस -5 इक्वल्स टू -7, इधर क्या है -7 इक्वल्स टू -7, आ गया नहीं आ गया, बस हैंस वेरीफाइड, क्योंकि LHS हमारा RHS के इक्वल आ गया, हम बोल सकते हैं हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो LHS इक्वल टू RHS हैंस वेरीफाइड। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो ये हमने वेरिफिकेशन सम ऑफ जीरोस का कर दिया। अगला चलो वेरिफिकेशन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। किसका है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वेरिफिकेशन। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है भाई यार? जल्दी बोलो यार, जल्दी से। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो जल्दी से कर लो, जिससे कि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए। ठीक है बच्चा, जरा ध्यान से देखिए। अब यहां पे हम क्या करने वाले हैं, ये हो जाएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा, क्या था C/A, साथ में बोलो C/A। अल्फा की वैल्यू बेटा -2, बीटा की वैल्यू -5। ठीक है, C की वैल्यू क्या है 10 और A की वैल्यू है 1 है। आपने लिखते हुए चल रहा ना, नोट्स बनाते हुए चलना बेटा। -2 इंटू -5, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस 5 2 जा 10। ठीक है, इक्वल टू 10 हो गया ना वेरीफाइड। देखो LHS हमारा RHS के बराबर, जब भी आपका LHS RHS के बराबर आ जाएगा मतलब वेरिफिकेशन हो गया। ओके, बस इतना सा काम। तो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। क्लियर है? इन दिस वे आपने क्या किया, देखो पहला पार्ट आपने जीरोस फाइंड किए। ओके, उसके बाद आपने एक को अल्फा माना, एक को बीटा माना। जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल ली और उसके बाद सिंपल हमने वेरिफिकेशन कर दिया। ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में पूछा जाता है, कभी कभी 4 नंबर में भी पूछा जाता है। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा, बहुत पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लें। समझ में आ गया? पक्का? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कुछ नहीं ना? ओके, चलो एक नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन, इसी टाइप का है ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, बस इसमें जो पॉलिनोमियल है वो थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है। जरा ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। सही है, हमें एक क्वेश्चन दिया, हमें एक पॉलिनोमियल दे दिया, लेकिन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा दिया है। क्या दिया है देखो भाई, सॉल्यूशन करते हैं। ये x² - 3 हमारा पॉलिनोमियल है। अब इसके में जीरोस फाइंड करने, तो इक्वल टू 0 कर देंगे। कर दिया। लेकिन अब बच्चे सोचेंगे सर क्या करें इसको, हम कैसे करें? तो बेटा देखो, क्योंकि यहां पे अब कैसे निकालें, क्योंकि यहां पे हमारा b तो है ही नहीं, b को तोड़ना होता है ना। आप इनको बताया सर b को तोड़ते हो दो ऐसे नंबर्स के सम या डिफरेंस के फॉर्म में लिखते हो कि a और c का मल्टीप्लीकेशन के बराबर आ जाए, उनका मल्टीप्लीकेशन। तो 3 बन जाओ 3 है लेकिन b नहीं है। अरे बेटा इतना मत सोचा करो, ये उससे ज्यादा सिंपल है, ये उससे ज्यादा सिंपल है। कभी भी ऐसा कुछ आपको दिया हो तो बेटा चाहो तो देखो दो तरीके हैं करने के, कैसे जीरोस फाइंड कर सकते हो। एक तो आप सीधे बोल दो हाँ भाई x² इक्वल्स टू हो गया, ये माइनस का उधर जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 3 हो गया। जब भी बेटा स्क्वायर हटता है, जब भी स्क्वायर हटता है तो क्या आता है, x इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस। अब देखो यहां पे चाहो तो मैं क्या करता हूं, यहां पे x² इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर कर सकता हूं, कर सकता हूं। ओके, या फिर मैं सीधे हटा सकता हूं, कैसे, x² इक्वल्स टू प्लस माइनस √3। ये सिंपल तरीका है, सीधे लिख दोगे आप, आपको मिल जाएगा, कोई ऐसे इश्यू की बात नहीं। लेकिन मैं बोलूंगा आप ऐसे कर लेना। कैसे देखो बताता हूं। x² - 3 इक्वल्स टू 0 आपको दे रखा था, ठीक है। क्या करो बेटा, इसको चाहो तो मैं लिख सकता हूं x², ये क्या लिख सकता हूं, इसको मैं √3 का स्क्वायर लिख लो, लिख सकते हो। 5 लिखा होगा तो √5 का स्क्वायर लिखो, 2 लिखा है तो √2 का स्क्वायर कर दो। अरे √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 के बराबर, √3 का स्क्वायर 3 के बराबर, इक्वल टू 0। जरा ध्यान से देखो क्या बन गया, a² - b² की आइडेंटिटी बन गई, नहीं बन गई? और क्या होती है बेटा, ध्यान करो, a² - b² क्या होता है, a प्लस b, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b होता है। अरे बोलिए, होता है? बस यहां लगा दीजिए, क्या आएगा भाई, ये हो जाएगा x प्लस √3 और दूसरा आ जाएगा x माइनस √3 इक्वल टू 0। एक बार ये 0 के बराबर जाएगा तो बेटा क्या आएगा, x प्लस √3 इक्वल टू 0 हुआ।
एंड ये x माइनस रूट थ्री इक्वल टू 0 हुआ। यहां पे आ गया x इक्वल टू प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस, और ये हो गया माइनस का रूट थ्री। ओके ठीक है, आ गया। दूसरा आ जाओ तो माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस, खत्म। ठीक है, एक जीरो ये आ गया, एक जीरो ये आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि माइनस रूट थ्री, क्या बोल सकते हैं हम कि माइनस रूट थ्री एंड प्लस रूट थ्री आर जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। ठीक है, जीरोज निकल आया, सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इस तरीके में दिक्कत क्या आती है, देखो मैं आपको बताऊं, बहुत बच्चे क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट थ्री का स्क्वायर लिखा, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म कर दिया, एक्स इक्वल टू आ गया रूट थ्री। ऐसे कंडीशन में क्या होता है बेटा, माइनस का आप खा गए, या तो जब स्क्वायर हटाओ तो प्लस माइनस दोनों साइन ले लो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऐसे चलेगा तो बेटा दूसरा रूट आप खा जाओगे, फिर आपका आंसर आएगा ही नहीं कभी। तो इसीलिए बोलूंगा इस तरीके से जा सकते हो। हाँ, अगर यहां पे आप ध्यान रखेंगे प्लस माइनस दोनों साइन लगने वाले हैं, ध्यान बहुत ही सिंपल सा हो जाएगा, वरना इतना लंबा करना होगा। ठीक है, दोनों कंडीशन में आना यही है। समझ में आ गया, मैंने गलती क्या होती है वो भी बता दी आपको, जिससे कि पता रहे आपको। ओके, अब क्या करना है भाई, तो एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो, तो लेट अल्फा इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री ऑन बीटा इक्वल्स टू रूट थ्री। मान लिया सर, मानने में क्या रखा, मान लिया। अब अगर बेटा मैं इसको कंपेयर करूं, जरा ध्यान से देखो, ऑन कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर माइनस थ्री विद, किससे कंपेयर कर रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बहुत सारे बच्चे, अच्छा ए बी सी की वैल्यू बताओ, जल्दी से बताओ। ए की वैल्यू तो दिख रही है 1, ठीक है, बी की वैल्यू दिख रही है माइनस थ्री, सही है, सी की वैल्यू 0। इतनी वैल्यू किस किस की आई, जल्दी से बताओ। हाँ भाई, किस किस की वैल्यू आ रही है बेटा, जिसकी आ रही है एक बार अपने आप को जोर से झापड़ मार लो, सच बता रहे हैं। अरे भैया बच्चा, झापड़ इसलिए नहीं कि गलती नहीं, थोड़ा नींद से जागो, जागो बच्चों जागो, क्योंकि बेटा जी सी देखो, अब समझो, आपको कंपैरिजन करते वक्त बहुत ध्यान रखना है। देखो कंपैरिजन क्या बोला था, बराबर वालों में होता है भैया, देखो तुलना बराबर वालों में हमेशा। तो यहां पे एक्स स्क्वायर वाले टर्म के साथ एक्स स्क्वायर वाला करो, एक्स वाले के साथ एक्स वाला करो, और यहां पे एक्स वाला आपको दिख ही नहीं रहा कोई टर्म, और जो टर्म ना दिखे तो समझ लेना वो जीरो लिखा हुआ है, उसका कोफिशिएंट क्या है, जीरो। क्योंकि चाहूं तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो गुणा एक्स, मतलब जीरो इंटू एक्स माइनस थ्री लिख सकता हूं। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया, जीरो हो गया, नहीं हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे बेटा b की वैल्यू 0 है, ना कि c की, समझ में आ गया। c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म की जगह क्या लिखा है, 3 लिखा है बेटा, बहुत ही ज्यादा गलत बात है। क्या आएगा, -3, मैंने क्या बोला था, साइन के साथ। ओके, तो इस तरीके से आप a b c की वैल्यू बहुत ध्यान से समझिएगा, गलती होती है इसलिए मैंने बता दिया कहां गलती होती है आपसे। ठीक, अब अगला देखते हैं, उसके बाद क्या करना है, वेरिफिकेशन। आ जाओ भाई, तो वेरिफिकेशन फर्स्ट इज सम ऑफ रूट्स, क्या है बच्चा, सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस बोल दो, क्या होगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा होगा, क्या है, माइनस बी बाई ए। ठीक, तो अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा बोले तो माइनस का रूट थ्री, माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री, खत्म हो जाएगा ये। b की वैल्यू क्या है, 0 है, तो माइनस का 0 अपॉन a की वैल्यू है 1। देखो बेटा, माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री कैंसिल आउट होगा 0, और ये 0 अपॉन में 1 हो, 0 में माइनस साइन लगाओ तब भी 0 ही होता है ना, तो ये हो गया भैया 0, खत्म। क्या आ गया, LHS इक्वल्स टू RHS आ गया भैया, और हो गया हेंस वेरीफाइड, वेरीफाइड अकाउंट हो गया भैया, ब्लू टिक मिल गया इसको, क्या मिल गया, हाँ भाई ब्लू टिक मिल गया। अच्छा, कौन कौन ब्लू टिक चाहता है भाई, हर महीने रुपया देना होगा, क्या देना होगा, पैसा नहीं रुपया देना होगा। इधर देखो, दूसरा देखो भाई, सेकंड है हमारे पास, क्या है, सम ऑफ जीरोस हो गया। अब आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या आता है बच्चा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आधो को तो हवा ही नहीं लग रही, सर ब्लू टिक की बात क्या कर रहा हो,
अरे भाई इंस्टाग्राम ट्विटर पे वेरीफाइड अकाउंट के लिए आजकल पैसे से मिल रहा है, पैसा देना पड़ता है। ठीक है, इधर देखो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाय ए। क्या होगा, सी बाय ए होता है। अल्फा क्या है मेरा, माइनस का √3, ठीक है। बीटा क्या है, √3 है, ठीक है। सी की वैल्यू क्या है, -3, ए की वैल्यू है 1। जरा ध्यान से देखो बेटा, √3 इंटू √3 3, माइनस प्लस का मल्टीप्लीकेशन माइनस, क्या आ जाएगा, -3 इक्वल्स टू -3। अरे भाई फिर से बराबर आ गए, और जब जब ये बराबर आएंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारा LHS आ गया RHS के बराबर, और या इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि भाई हैंस वेरीफाइड, और इन्हें दे रहा हूं मैं ब्लू टिक। क्या हो गया, ये लो भाई ब्लू टिक हम भी दे दिए, ठीक है, वेरीफाई हो गया। सही है, पक्का। चलिए समझ में आ गया तो बेटा वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करो, बिकॉज बहुत सारे मजेदार से सवाल, बहुत सारे मजेदार से कॉन्सेप्ट्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, और बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में। देखो कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको समझ में आ जाए इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके बच्चा, तो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में मैं टाइप 2 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। ओके, टाइप 2 हो सकता है टाइप 3 भी उसमें करूं, ठीक है। तो अगर अभी तक, हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करो जितना शेयर कर सकते हो, जिससे उन्हें भी पढ़ने का प्रॉपर मौका मिल पाए। ओके बच्चा, तो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।